हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एफएससीआई सीरीज का क्लास 108, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 85 एमसीक्यूज, जो कि बेस्ड होगा एफएससीआई रोल, फंक्शंस, इनिशिएटिव्स और जनरल अंडरस्टैंडिंग टॉपिक पे। तो वीडियो में इन तक बने रहना। यह वीडियो एफएससीआई के सभी पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर और बाकी सारी पोस्ट के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। यदि आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है एफएससीआई रिक्रूटमेंट 2021। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, Who among the following has administrative control over the offices and other employees of the Food Authority? निम्नलिखित में से किसके पास खाद्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है? इसका करेक्ट आंसर है सीईओ। सीईओ के पास कंट्रोल पावर होती है ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ की, एफएससीआई के। ठीक है, प्रेजेंट में एफएससीआई के सीईओ कौन है? अरुण सिंघल। सीईओ है अरुण सिंघल। चेयरपर्सन कौन है? राजेश भूषण इज द करेंट चेयरपर्सन ऑफ एफएससीआई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और एक और क्वेश्चन है इसमें, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है भारत के? इसका आंसर हो जाएगा मनसुख एल मंडाविया। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? ये राज्यसभा एमपी है गुजरात से। मनसुख एल मंडाविया राज्यसभा एमपी है गुजरात से। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग कैन एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी? निम्नलिखित में से कौन खाद्य सुरक्षा आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? इसका सही आंसर है सीईओ। सीईओ फूड अथॉरिटी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, IFSQA हैज बीन डेवलप्ड बाय? IFSQA को किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा एफएससीआई। IFSQA को एफएससीआई के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, IFSQA का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। फूड FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय स्थित है रोम, इटली में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। इसीलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1986 को। 23 दिसंबर 1986। ठीक है, नेक्स्ट, FSCI recognizes and notifies NABL accredited food laboratories under which section of FSS Act 2006? FSS अधिनियम 2006 के किस धारा के तहत NABL मान्यता प्राप्त खाद्य प्रयोगशालाओं को मान्यता देता है और अधिसूचित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 43 में ऐसा बताया गया है। ठीक है, सेक्शन 43। बाकी देख लेते हैं, सेक्शन 46 किससे संबंधित है? सेक्शन 46 संबंधित है आपके
फंक्शन ऑफ फूड एनालिस्ट, मतलब फूड एनालिस्ट के कार्य क्या है, उससे संबंधित है सेक्शन 46। अगला है सेक्शन 49, ये इसका संबंध किससे है, इसमें क्या बताया गया है, जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू पेनाल्टी, इसमें पेनाल्टी के लिए जो प्रोविज़न हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू पेनाल्टी। ठीक है, सेक्शन 40 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द मिनिमम कंपोजिशन ऑफ वीमेन इन द फूड अथॉरिटी मेंबर्स, खाद्य प्राधिकरण के सदस्यों में महिलाओं की न्यूनतम संरचना क्या होनी चाहिए, इसका आंसर है 1/3। ठीक है, कुल मेंबर की 1/3 मेंबर वीमेन होनी चाहिए। ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हैं एफएससीआई में, 22। नेक्स्ट, द चेयरपर्सन ऑफ एफएससीआई शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ विच पोस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एफएससीआई के अध्यक्ष को भारत सरकार के किस पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा सेक्रेटरी। चेयरपर्सन ऑफ एफएससीआई सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, द सीईओ ऑफ एफएससीआई शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ विच पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एफएससीआई के सीईओ को भारत सरकार के किस पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा एडिशनल सेक्रेटरी। चेयरपर्सन का क्या है, चेयरपर्सन होना चाहिए आपका सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सीईओ जो होना चाहिए एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, दोनों ध्यान रखना आप लोग। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फूड अथॉरिटी, खाद्य प्राधिकरण के दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इसका आंसर हो जाएगा सीईओ। सीईओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एफएससीआई। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वर्क प्रोग्राम्स एंड डिसीजन एडोप्टेड बाय द फूड अथॉरिटी, खाद्य प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए कार्यक्रमों और निर्णयों को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इसका सही आंसर है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एफएससीआई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेज डाउन द प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस फॉर नोटिफिकेशन ऑफ द एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज, निम्नलिखित में से कौन मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देश निर्धारित करता है, इसका आंसर हो जाएगा ISO 17025। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द फूड अथॉरिटी इज मेनली डिवाइडेड इनटू, खाद्य प्राधिकरण मुख्य रूप से किन भागों में विभाजित है, इसका आंसर हो जाएगा फूड स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन, दो भागों में विभाजित है फूड अथॉरिटी। नेक्स्ट, द साइंटिफिक पैनल्स एंड साइंटिफिक कमिटीज आर कैटेगराइज्ड अंडर, वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक समिति को किसके तहत वर्गीकृत किया गया है, इसका आंसर है फूड स्टैंडर्ड्स के तहत वर्गीकृत किया गया है साइंटिफिक पैनल्स एंड साइंटिफिक कमिटी को। नेक्स्ट, द सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी इज कैटेगराइज्ड अंडर, केंद्रीय सलाहकार समिति को किसके तहत वर्गीकृत किया गया है, इसका सही आंसर है कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन के तहत CAC मीन्स सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवीजन ऑफ द फूड अथॉरिटी, निम्नलिखित में से कौन खाद्य प्राधिकरण का एक प्रभाग नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट डिवीजन इज नॉट अ डिवीजन ऑफ FSCI। ठीक है, FSMS डिवीजन FSCI का पार्ट है, इंपोर्ट डिवीजन भी है, लीगल डिवीजन भी है, बट एक्सपोर्ट डिवीजन इसका सेक्शन नहीं है FSCI का। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन मैनेजेज ऑल अफेयर्स रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन फूड बिजनेस ऑपरेटर के लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करता है? इसका सही आंसर है रेगुलेटरी कंप्लायंस डिवीजन मैनेजेज ऑल अफेयर्स रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। आंसर क्या है? रेगुलेटरी कंप्लायंस डिवीजन। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन नोटिफाइज रेगुलेशंस ऑफ फूड सेफ्टी एंड मेक्स अमेंडमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग खाद्य सुरक्षा के नियमों को अधिसूचित करता है और संशोधन करता है? इसका सही आंसर है रेगुलेटरी कंप्लायंस डिवीजन। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर ऑफ एफएससीआई लाइसेंस। एफएससीआई लाइसेंस की न्यूनतम अवधि क्या है? इसका सही आंसर है 1 ईयर। मिनिमम टेन्योर ऑफ एफएससीआई लाइसेंस इज 1 ईयर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ एफएससीआई लाइसेंस। एफएससीआई लाइसेंस की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। 5 साल होती है अधिकतम अवधि एफएससीआई लाइसेंस की। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएसएम। एफएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी मित्र। एफएसएम का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी मित्र। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज नोन एज द फ्रेंड ऑफ फूड सेफ्टी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना खाद्य सुरक्षा के मित्र के रूप में जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी मित्र इज नोन एज द फ्रेंड ऑफ फूड सेफ्टी। फोस्टैग का फुल फॉर्म क्या होगा? फोस्टैग का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ फोस्टैग। ये भी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल मित्र सर्टिफिकेट इज रिन्यूड इन। डिजिटल मित्र प्रमाण पत्र का नवीकरण कितने साल में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ईयर। डिजिटल मित्र सर्टिफिकेट इज रिन्यूड इन 2 ईयर्स। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है? इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फोलनेट। इन्फोलनेट इज अ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। इन्फोलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फूड लेबोरेटरी नेटवर्क। ध्यान रखना, इंडियन फूड लेबोरेटरी नेटवर्क, इन्फोलनेट। सॉफ्टेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। फॉस्टैग बता दिया मैंने पिछले क्वेश्चन में। फॉस्कोरिस का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी कंप्लायंस थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग। रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, फूड सेफ्टी कंप्लायंस थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग। नेक्स्ट, एफएससीआई हैज फॉर्मुलेटेड which of the following to strengthen and develop a robust food testing laboratories network in India। एफएससीआई ने देश में एक मजबूत खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क को मजबूत करने और विकसित करने के लिए किसको तैयार किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टेल को तैयार किया है एफएससीआई ने। सॉफ्टेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। नेक्स्ट, हाउ मैनी NRLs हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाई एफएससीआई। एफएससीआई के द्वारा कितने NRLs को मान्यता दी गई है वर्तमान में? इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, 12 NRLs को मान्यता दी गई है एफएससीआई के द्वारा। नेक्स्ट, हाउ मैनी रेफरल लैब्स हैव बीन नोटिफाइड बाई एफएससीआई। एफएससीआई द्वारा कितनी रेफरल लैब्स को अधिसूचित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 19।
19 referral labs have been notified by FSCI। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, जितना हो सके शेयर करने से बाकी लोग जुड़ सकें। और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 36 ऑफ एफएसएस एक्ट। किसको एफएसएस एक्ट की धारा 36 के तहत नियुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 36 ऑफ एफएसएस एक्ट 2006। ठीक है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में डीओ बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू एफएसएस एक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर शुड सेंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सिंपल टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। एफएसएस एक्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूने के कितने भागों को नामित अधिकारी को भेजना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 2 सैंपल्स should be sent to designated officer by FSO. Next, according to FSS Act, what means food products that have been produced in accordance with specified organic production standards? FSS Act के अनुसार किसका अर्थ उन खाद्य पदार्थों से है जो निर्दिष्ट जैविक उत्पादन मानकों के अनुसार उत्पादित किए गए या किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक फूड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। निम्नलिखित में से कौन भोजन के पोषण मूल्य को बढ़ाता है? ये तो सबको पता होगा, आंसर क्या हो जाएगा? फूड फोर्टिफिकेशन इंक्रीजेज द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। नेक्स्ट, द ऑथराइज्ड ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय। अधिकृत अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सीईओ के द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है। सीईओ कौन है प्रेजेंट में? श्री अरुण सिंघल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड इन फूड इंपोर्ट्स इंस्पेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य आयात में प्रदान किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बोथ ANP मीन्स NOC NOC आर प्रोवाइडेड इन फूड इंपोर्ट्स इंस्पेक्शंस। नेक्स्ट, ISO 19011 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डील्स विथ। ISO 19011 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिटिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री JP नड्डा फॉर द सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ फूड ऑन स्ट्रीट। ठीक है, ये ओल्ड क्वेश्चन है। उस समय हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? JP नड्डा। ठीक है, उस समय क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हिंदी में देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री JP नड्डा द्वारा सड़कों पर भोजन के सुरक्षा मानकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा क्लीन स्ट्रीट फूड हब। ठीक है, CSFH इसको शॉर्ट में बोलते हैं, CSFH। इसकी शुरुआत JP नड्डा जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट आर पार्ट्स ऑफ। जोखिम प्रबंधन और जोखिम मूल्यांकन किसका हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा रिस्क एनालिसिस के पार्ट्स हैं। कौन कौन? रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क असेसमेंट। नेक्स्ट, ISO 22000 इज मीन फॉर व्हाट। ISO 22000 किसके लिए यूज किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी। ISO 22000 इज रिलेटेड टू फूड सेफ्टी।
अगला प्रश्न देखिए, HACCP मीन्स व्हाट। HACCP का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रिकॉल प्रोसीजर। निम्नलिखित में से किस में रिकॉल प्रक्रिया होती है या हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में रिकॉल प्रोसीजर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजन फॉर व्हीकल इंस्पेक्शन ड्यूरिंग फूड इंपोर्ट फूड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य परिवहन के दौरान वाहन निरीक्षण का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मीन्स अवॉइड कंटामिनेशन, रिड्यूस हैजार्ड रिस्क, एंश्योर सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। ये तीनों आपके व्हीकल इंस्पेक्शन के पार्ट हैं। नेक्स्ट, वाई आर ऑडिट्स कैरिड आउट। ऑडिट क्यों किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा टू इंश्योर द क्वालिटी। क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए ऑडिट्स किए जाते हैं। नेक्स्ट, ISO 19011 प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस फॉर व्हाट। ISO 19011 किसके लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑडिटिंग। ISO 19011 ऑडिटिंग से संबंधित है। FSMS का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। Which of the following aims at eliminating IEM। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य IEM को समाप्त करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा डाइट फॉर लाइफ इनिशिएटिव एम्स एट एलिमिनेटिंग IEM। IEM का फुल फॉर्म क्या होता है? इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म IEM का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलैबोरेटर ऑफ डाइट फॉर लाइफ। निम्नलिखित में से कौन डाइट फॉर लाइफ का सहयोगी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा WHO इज नॉट अ कोलैबोरेटर ऑफ डाइट फॉर लाइफ। ठीक है। WHO की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और एम्स के डायरेक्टर कौन है? एम्स के डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया। ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है एम्स। ICMR का फुल होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। IDA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है IDA की? वर्ल्ड बैंक। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड बैंक का? वाशिंगटन DC USA में स्थित है। WHO की स्थापना कब हुई? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और WHO का हेडक्वार्टर मैं बता दे रहा हूँ मैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट, सेक्शन 97 ऑफ FSS एक्ट 2006 डील्स विथ। FSS एक्ट 2006 की धारा 97 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा रिपील एंड सेविंग से संबंधित है सेक्शन 97 ऑफ FSS एक्ट 2006। नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 30 ऑफ FSS एक्ट। FSS एक्ट की धारा 30 के तहत किसकी नियुक्ति की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी की नियुक्ति सेक्शन 30 के तहत की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 37 ऑफ FSS एक्ट। किसको FSS एक्ट की धारा 37 के तहत नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 37 ऑफ FSS एक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू कैंसिल द लाइसेंस। निम्नलिखित में से किसके पास लाइसेंस रद्द करने की पावर होती है?
इसका आंसर हो जाएगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास पावर होती है लाइसेंस को रद्द करने की। नेक्स्ट, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, भारतीय पल्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कानपुर यूपी में स्थित है इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हेन वाज ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड, ईट राइट इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 2018 में ईट राइट इंडिया की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 रिपोर्ट, किस संस्थान ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2021 रिपोर्ट जारी की? इसका सही आंसर हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की थी रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, 2021 में। एफएओ का बता दिया मैंने, मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? रोम इटली में। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति। मुख्यालय कहाँ पर स्थित है इसका? नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? प्रेसिडेंट है डेविड मल्पास और स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, सेफ्टी प्रिकॉशन एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी गाइडलाइंस इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, सुरक्षा एहतियात और पर्यावरण सुरक्षा दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके तहत दिए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ISO 14001 के तहत दिए गए हैं सेफ्टी प्रिकॉशन एंड एनवायरमेंट सेफ्टी गाइडलाइंस, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, जितना हो सके शेयर करें से बाकी लोग जुड़ सकें। और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। इस वीडियो की फ्री PDF आपको 2 दिन में मिल जाएगी, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लेना। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड, पहला खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जून 2019 को पहली बार फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया गया, मनाया गया। क्वेश्चन आ सकता है फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है फूड सेफ्टी डे, पहली बार 2019 में मनाया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन इंडियन ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी डेटाबेस, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय जैविक अखंडता डेटाबेस में शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, मीन्स FSCI, अपेडा एंड PGS इंडिया, ये तीनों ऑर्गेनिक इंटीग्रिटी डेटाबेस में शामिल है इंडिया के। अपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर से देख लीजिए, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा का फुल फॉर्म हो जाएगा। PGS इंडिया का फुल फॉर्म क्या होता है? PGS इंडिया का फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। PGS मतलब पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया, ठीक है। FSCI का सबको पता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जैविक उत्पादों की संख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? जैविक उत्पादों की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, द जैविक भारत लोगो इज प्रेजेंट इन विच लैंग्वेज, जैविक भारत लोगो किस भाषा में मौजूद है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में जैविक भारत का लोगो आपको मिल जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ A and B। अगला प्रश्न देखिए, विच कंपोनेंट इन द जैविक भारत लोगो रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनिक, जैविक भारत लोगो में
कौन सा घटक जैविक का प्रतिनिधित्व करता है, मीन्स कौन रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक को, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लेटर ओ, उसमें लेटर ओ शामिल होता है, यही आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंडिया सेकेंड फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट और यूटी। निम्नलिखित में से किस राज्य को या यूटी को भारत का दूसरा पूर्ण जैविक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को भारत का दूसरा पूर्ण जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल पटेल इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप। अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर यहाँ के ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा। गोवा के वर्तमान सीएम है प्रमोद सावंत, गवर्नर यहाँ के पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। गोवा में इलेक्शन हुआ है तो हो सकता है कि सीएम चेंज हो जाए, तो आप लोग अपडेटेड रहना, ठीक है। अभी वर्तमान में कौन है? प्रमोद सावंत, ये ध्यान रखना, बाद में कमेंट करने लगते हैं लोग ये गलत पढ़ाया गया है। मणिपुर का सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह, गवर्नर कौन है? ला गणेशन। नेक्स्ट, प्रेजेंटली प्रोप्राइटरी फूड प्रोडक्ट्स आर बीइंग लाइसेंस्ड बाय। वर्तमान में मालिकाना खाद्य उत्पादों को किसके द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा CLA के द्वारा प्रोप्राइटरी फूड प्रोडक्ट्स को लाइसेंस प्रदान किया जाता है। CLA का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, CLA। अपेडा का फुल फॉर्म बता दिया हूँ मैं, BIS के बारे में डिस्कस हो चुका है। SLA का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा SLA का, ये भी ध्यान रखना है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS सेलिब्रेटेड इट्स 75th फाउंडेशन डे ऑन। भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना 75वां स्थापना दिवस कब मनाया? इसका आंसर हो जाएगा 6 जनवरी 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया BIS ने, ठीक है। BIS की स्थापना कब हुई थी? 6 जनवरी को हुई थी, 75 ईयर्स पूर्व। नेक्स्ट, व्हेन वाज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एस्टेब्लिश्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? NDDB की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1965 में NDDB की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आनंद, गुजरात में इसका मुख्यालय स्थित है NDDB की। चेयरमैन कौन है वर्तमान में? मिनेश सी शाह इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ NDDB। स्थापना हुई थी 1965 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ FSCI। निम्नलिखित में से कौन FSCI की प्रमुख जिम्मेदारी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स इज नॉट अ फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ FSCI। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। टू ले डाउन साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड, ये FSCI के कार्य हैं। टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट ऑफ फूड, ये भी सही है। टू फैसिलिटेट फूड सेफ्टी, ये भी FSCI का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट टू ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ FSCI। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फूड स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट ऑफ फूड अथॉरिटी। निम्नलिखित में से कौन खाद्य प्राधिकरण के खाद्य मानक विभाग का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ फूड अथॉरिटी। कौन कौन होते हैं उसमें? साइंटिफिक पैनल और साइंटिफिक कमेटी इसके पार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ फूड अथॉरिटी। निम्नलिखित में से कौन खाद्य प्राधिकरण के अनुपालन और निरीक्षण विभाग का हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मीन्स स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी कमेटी, सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, ये तीनों कंप्लायंस एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के पार्ट हैं। नेक्स्ट, द फूड अथॉरिटी इज असिस्टेड एंड एडवाइज्ड बाय।
खाद्य प्राधिकरण को किसके द्वारा सहायता और सलाह प्रदान की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा साइंटिफिक पैनल, साइंटिफिक कमेटी एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा एफएससीआई को सहायता और सलाह प्रदान की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीजर फॉर साइंटिफिक कमेटी हैज बीन मेंशन्ड इन, वैज्ञानिक समिति की प्रक्रिया का उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्शन 15 में वैज्ञानिक समिति की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सेक्शन 15 ऑफ एफएससीआई एक्ट 2006। सेक्शन 1 में क्या बताया गया है? सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट डिस्कस किया गया है। सेक्शन 6 में क्या बताया गया है? सिलेक्शन कमेटी फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ एफएससीआई। एफएससीआई के चेयरपर्सन और मेंबर्स की नियुक्ति के लिए जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी है, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 6 में। सेक्शन 10 में बताया गया है फंक्शन ऑफ सीईओ, सीईओ के कार्य क्या होते हैं, सेक्शन 10 में बताया गया है। नेक्स्ट, एनी टैग, ब्रांड, मार्क, पिक्टोरियल और अदर डिस्क्रिप्टिव मैटर प्रेजेंट ऑन एनी फूड पैकेजेस इज नोन एज। किसी भी खाद्य पैकेज पर मौजूद कोई भी टैग, ब्रांड, चिन्ह, चित्रमय या अन्य वर्णनात्मक पदार्थ को किस रूप में जाना जाता है? इसको कहा जाता है लेबल। ठीक है, लेबल कहा जाता है इनको। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ एनी फूड आर्टिकल इज नोन एज। किसी भी खाद्य पदार्थ के उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रिस्क। इट इज कॉल्ड रिस्क। अगला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन रिस्क एनालिसिस। जोखिम विश्लेषण में कितने घटक शामिल होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 3। रिस्क एनालिसिस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिस्क एनालिसिस। निम्नलिखित में से कौन जोखिम विश्लेषण का घटक नहीं है? 3 होते हैं और इसमें से कौन सा नहीं होता है? द रिस्क कैटेगराइजेशन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिस्क एनालिसिस। बाकी कौन कौन हो सकते हैं? रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कम्युनिकेशन, ये तीनों रिस्क एनालिसिस के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स aims at eliminating trans fat in India by year 2022। निम्नलिखित में से किस पहल का उद्देश्य वर्ष 2022 तक भारत में ट्रांस फैट को खत्म करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी, मीन्स फ्रीडम फ्रॉम ट्रांस फैट एट 75 एंड हार्ट अटैक रिवाइंड। ये दोनों इनिशिएटिव है ट्रांस फैट को इंडिया से ख़त्म करने का। कब तक? 2022 तक। नेक्स्ट, द सोर्सेज ऑफ ट्रांस फैट कैन बी। ट्रांस वसा के स्रोत कौन से हो सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रूमिनेंट। ये तीनों ट्रांस फैट के सोर्स हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रिसेंटली ईट राइट स्टेशन अवार्डेड विच स्टेशन ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में ईट राइट स्टेशन अवार्ड किसको दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर को दिया गया ईट राइट स्टेशन अवार्ड। भुवनेश्वर कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, CSFH सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। CSFH मीन्स क्लीन स्ट्रीट फूड हब प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए वैलिड होता है? इसका आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स। CSFH सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 2 ईयर्स। नेक्स्ट, हु रिकमेंड्स फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ द क्लीन स्ट्रीट फूड हब। स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब के प्रमाणीकरण की अनुशंसा कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेट फूड अथॉरिटी recommends for the certification of clean street food hub. Next, which of the following are hygiene rating system followed by FSCI?
एफएससीआई द्वारा अनुसरण की जाने वाली स्वच्छता रेटिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइजीन रेटिंग एंड हाइजीन रेटिंग प्लस, ये दोनों हाइजीन रेटिंग सिस्टम है एफएससीआई के। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न देखिए, 5 स्टार हाइजीन रेटिंग इज अवार्डेड फॉर अ स्कोर ऑफ व्हाट? 5 स्टार हाइजीन रेटिंग कितने स्कोर के लिए प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 81 से 100 तक का स्कोर के लिए 5 स्टार हाइजीन रेटिंग प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट, फूड स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोसेस स्पेसिफिकेशन इज गिवन बाय विच अथॉरिटी? प्रक्रिया विनिर्देश के लिए खाद्य मानक किस प्राधिकरण द्वारा दिए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आईएसओ। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है आईएसओ का हेडक्वार्टर्स। स्थापना हुई थी इसकी 23 फरवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई थी आईएसओ की। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेस, ड्राइंग सैंपल्स एंड सेंडिंग देम टू फूड एनालिस्ट फॉर एनालिसिस? खाद्य व्यवसाय के निरीक्षण, नमूने लेने और विश्लेषण के लिए खाद्य विश्लेषक को भेजने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसका आंसर हो जाएगा फूड सेफ्टी ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेसेस, ड्राइंग सैंपल्स एंड सेंडिंग देम टू फूड एनालिस्ट फॉर एनालिसिस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज अ गाइड फॉर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट होम? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक घर पर सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए एक गाइड है? इसका सही आंसर हो जाएगा पिंक बुक। पिंक बुक इज ए गाइड फॉर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट होम। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज अ गाइड फॉर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट स्कूल? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्कूल में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए एक गाइड है? इसका सही आंसर हो जाएगा येलो बुक। येलो बुक इज अ गाइड फॉर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट स्कूल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज अ गाइड फॉर डिटेक्टिंग फूड अल्टरेशन एट होम? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक घर पर खाद्य अपमिश्रण का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शिका है? इसका आंसर हो जाएगा डार्ट बुक। डार्ट बुक इज अ गाइड फॉर डिटेक्टिंग फूड अडल्ट्रेशन एट होम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज अ गाइड फॉर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट वर्क प्लेस? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्यस्थल पर सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए एक मार्गदर्शिका है? इसका सही आंसर हो जाएगा डार्ट बुक। डार्ट बुक इज अ गाइड फॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑरेंज बुक। ठीक है, ये गलत है। ऑरेंज बुक इज अ गाइड फॉर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट वर्क प्लेस। ध्यान रखना आप लोग, ऑरेंज बुक। नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द ऑरेंज बुक? ऑरेंज बुक में कितने भाग होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3। ऑरेंज बुक में कुल 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट, हु परफॉर्म्स द फूड सेफ्टी ऑडिट एंड चेकिंग कंप्लायंस विथ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम? खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा कौन करता है और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के अनुपालन की जांच कौन करता है? ये दोनों काम कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा एनी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय फूड अथॉरिटी। एनी ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय फूड अथॉरिटी। नेक्स्ट, निफ्टेम स्टैंड्स फॉर? निफ्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है? निफ्टेम का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, निफ्टेम। अगला क्वेश्चन देखिए, निफ्टेम का कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सोनीपत में स्थित है निफ्टेम। सोनीपत कहाँ पे है? हरियाणा में स्थित है। निफ्टेम सोनीपत में स्थित है।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, और चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को फ्री PDF आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है FSI रिक्रूटमेंट 2021। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।